सनातन धर्म में शिव परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत का दिन शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, शिव परिवार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि दिसंबर में जो है प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महादेव जी की पूजा और शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है, मिठास आती है, साथ ही साथ रिश्ता मजबूत बना रहता है। इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर जरूर करें। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को देर रात 10:26 पर शुरू होगी, जो कि 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर होगी। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। इस बार 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह का अंतिम प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का संध्या काल जो संध्या काल का पूजा का समय है वो 5:26 से लेकर 7:40 तक। इस समय आपको अपनी प्रदोष समय में पूजा अर्चना करनी है। साथ ही साथ आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि आपको संध्या समय इस समय के बीच ही 5:30 के बाद और 7:30 के लगभग लगा लीजिए 7:40 तक आपको अपनी पूजा अर्चना कर लेनी है। इस बीच आपको एक दिया तो तुलसी माता के सामने और दूसरा दिया आपको जो है अपने घर के मेन गेट के बाहर जरूर जलाना है। कहा जाता है कि यदि हम दीपक जलाते हैं और जैसे जैसे दीपक का प्रकाश होता है वैसे वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए हमें प्रदोष काल में दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि हम ये दिया प्रदोष व्रत के दिन जलाते हैं तो इसका अपना ही एक महत्व होता है। हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन विधि पूर्वक शिव चालीसा का यदि हम पाठ करते हैं तो शिव भोले बाबा हमारे से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका पाठ करते समय किसी के बारे में भी आपको गलत नहीं सोचना है। साथ ही साथ ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करें। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और घर के मंदिर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव हो तो आपको शिवलिंग पर बेलपत्र भी जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो उसके ऊपर आपको ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। उस पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप मंदिर में बैठकर शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपनी मनोकामना को ध्यान में रखिए। कहा जाता है कि यदि हम इस प्रकार से अपनी पूजा अर्चना करते हैं तो भोले बाबा हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। साल 2024 का आखिरी प्रदोष है तो भोले बाबा को प्रसन्न करने का एक भी मौका आपको नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ इस दिन आपको शिव परिवार के साथ ही पूजा अर्चना करनी है। आपको शिव परिवार की ही पूजा अर्चना करनी है। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यदि आप संभव हो तो शिव परिवार की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। कहा जाता है कि यदि आप प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके ऊपर पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यदि आप प्रदोष व्रत के दिन जो है गौरा मैया को लाल चुनरी या फिर लाल कलर की चूड़ी अर्पित करते हैं तो सुहागन महिला यदि इस प्रकार चूड़ी या फिर लाल चुनरी जो है गौरा मैया को अर्पित करती हैं तो उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। उनके ऊपर गौरा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। आप गौरा मैया का यदि आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा भक्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि ये हर सुहागन महिला के पास पहुंच सके, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके।
क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम किसी के पास वीडियो शेयर करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें भी प्राप्त होता है। क्या पता किस रूप में उसका पुण्य फल हमें मिल जाए, इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।